हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा विज्ञान। आप जानते हैं विज्ञान भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। आज आपको मैं भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। भौतिक विज्ञान में बहुत सारे बच्चों ने हमसे ये कहा था कि भौतिक विज्ञान में कुछ राशियां हैं, उनके मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज आपको सिखाएंगे कुछ राशियों के मात्रक निकालना सिखाएंगे, या इस ट्रिक से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस ट्रिक से आप सभी भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले मूल राशियां 7 होती हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं। मात्रक क्या होता है पहले ये समझिएगा। मात्रक का मतलब ये होता है कि जैसे किसी चीज को, कोई वस्तु है या कोई ऐसा द्रव्यमान है या कोई चीज ऐसी है जिसको आप किसी चीज में तौलते हैं, मापते हैं। जैसे द्रव्यमान है, माने इसे सपोज दैट आप गए दुकान पर और वहां पर आपने चीनी मांगा कि हमको चीनी चाहिए, तो क्या कहेंगे कि हमको 5 किलो चीनी चाहिए, या 5 मीटर चीनी चाहिए, या 5 सेकंड चीनी चाहिए। तो आप कहेंगे 5 किलोग्राम चीनी चाहिए। इसका मतलब द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। इसी तरह से किसी भी चीज को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग होगा या जिन राशियों का प्रयोग होगा उन्हें मात्रक कहते हैं। आइए समझाते हैं। अभी देखिए, आप यहां समझिएगा, यहां पर ये 7 मूल राशियां दिखाई गई हैं। 7 मूल राशियां हैं, ये 7 हैं और ये 7 मूल मात्रक हैं। तो किसी भी राशि का मात्रक निकालने के लिए आपको इन 7 मूल राशियों और 7 मूल मात्रकों को याद करना पड़ेगा। 7 मूल राशियों और 7 मूल मात्रकों को याद करना पड़ेगा। जैसे पहले समझ लेते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, पदार्थ का मात्रक मोल होता है। एक्चुअली मात्रक इसके और भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसके मात्रक आपने सुना होगा लंबाई को किलोमीटर में भी, लेकिन ये मानक चीजें मानी गई हैं। इतने से ही इसका ये मानक रूप है, इतने में इससे किसी भी राशि का मात्रक निकालेंगे। जैसे आप समझिएगा, यहाँ पर ये आपको याद रखना पड़ेगा, इन्हीं से काम चलेगा। जैसे सपोज दैट चलते हैं, कुछ राशियों को लेते हैं, भौतिक विज्ञान की कुछ राशियों को हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ की राशियां, जैसे हम लेते हैं चाल। तो अब ये सूत्र हमको पता होना चाहिए कि चाल बराबर होता क्या है। चाल बराबर होता क्या है? तो चाल बराबर जैसे होता क्या है, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय होता है। अब ये समझिएगा इसके मात्रक के विषय में, इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अब इसका मात्रक निकालना है, मात्रक। तो इसका मात्रक कैसे निकलेगा, यहां देखते हैं। समझिएगा, मात्रक इसका होगा दूरी बटा समय का मात्रक आपको निकालना है, मीन्स चाल का मात्रक निकालना है। तो चाल माने दूरी बटा समय। दूरी एक प्रकार से ये समझा जाए, दूरी क्या है? तो दूरी माने एक प्रकार की लंबाई ही होती है। तो लंबाई का मात्रक क्या है? यह मीटर है, मीटर है। और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर, ये बटे है तो बटे अपॉन, और उसके बाद आप समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। अब इस तरह से देखा जाए तो मीटर बटे सेकंड, इसको लिखते क्या है? मीटर प्रति सेकंड, ऐसे स्लैश करके प्रति सेकंड करके लिखते हैं, प्रति सेकंड। अब किसी भी राशि का मात्रक निकालने के लिए हमको राशि पता होनी चाहिए। जैसे आप देखें, यहां पर कुछ राशियों को मैं लेता हूं चर्चा में। जैसे मान लेते हैं कि वेग है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समयांतराल। ये होता है, माने विस्थापन बटे समयांतराल होता है। अच्छा, अब इसका मात्रक निकालना हो तो मात्रक कैसे निकालेंगे, आइए इसको समझते हैं। यहां पर मात्रक, यहां ध्यान दीजिए, मात्रक। अब विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, और दूरी का देखें, विस्थापन क्या है? दूरी है। और दूरी का मात्रक क्या है? आप देखें, दूरी मीन्स लंबाई, लंबाई का मात्रक है मीटर। अब ये हो गया मीटर। और उसके बाद समयांतराल माने समय का जो 2 समयों के बीच का अंतर है उसे कहते हैं समयांतराल। तो समयांतराल का मतलब होता है क्या? यहां पर समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका भी मात्रक बन के आया
मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, यहां देखिए मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वेग। अब देखते हैं हम त्वरण, यहां पर लिखते हैं त्वरण। त्वरण, अगली राशि लेते हैं त्वरण। त्वरण बराबर होता है क्या, आप जानते हैं त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन या वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, और बटे यहां पर लिखेंगे वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, समयांतराल। अब यहां समझते हैं कि इसका मात्रक हम कैसे निकालेंगे, त्वरण का। वेग परिवर्तन अर्थात वेग आया, अब आपने अभी अभी वेग का मात्रक ज्ञात किया। वेग का मात्रक क्या ज्ञात किया, मीटर प्रति सेकंड, तो लिख देंगे यहां पर मीटर प्रति सेकंड, प्रति माने बटा, मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, उसके बाद आते हैं समयांतराल, तो समयांतराल मीन समय, समय का मात्रक क्या हुआ, सेकंड हुआ, समय का मात्रक सेकंड हुआ। अब देखो ये बटे में है तो नीचे आ जाएगा, तो जब नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर, मीटर बटे सेकंड, सेकंड और इंटू ये हो जाएगा सेकंड, तो सेकंड और सेकंड का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। अब बटे को आप साइंस में क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, चलते हैं कुछ और राशियों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अब देखिए यहां पर बल, बल, बल क्या होता है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, वो बल कहलाता है। अच्छा, यहां पर देखिए बल क्या है ये समझते हैं, बल का हमको निकालना है मात्रक। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे बल। बल, बल का होता है F, संकेत F मीन्स फोर्स, होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण। 60 में क्या लिखते हैं आप, F बराबर m इंटू ए। अब आते हैं, मैंने जो राशियां यहां पर हैं, जैसे द्रव्यमान है और त्वरण है, तो अब आपको जो राशि का गुणा हुआ उन्हीं के मात्रकों का गुणा करना है। जैसे यहां समझिएगा, अब इसका हमको मात्रक निकालना है, मात्रक। तो मात्रक में यहां समझिएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, आप लिखेंगे यहां पर किलोग्राम। अच्छा, उसके बाद अब देखिए यहां पर त्वरण है, त्वरण का मात्रक अभी अभी आपने निकाला मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है ना, तो गुणे के लिए यहां पर डैश लगाते हैं। अच्छा, ये तो इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक का, यहां पर बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसी को बल के मात्रक को जो मीटर किलोग्राम डैश मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसी को कहते हैं, इसी को न्यूटन भी कहते हैं। इसका मात्रक ये मिला करके क्या होता है, न्यूटन होता है। इसी को न्यूटन के भी नाम से जानते हैं। न्यूटन के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि बल की खोज किसने किया था, न्यूटन ने किया था, इसलिए इसको न्यूटन का भी नाम दिया गया है। अच्छा, आइए और कुछ राशियों पर चर्चा कर लेते हैं आपसे। यहां देखें, जैसे संवेग। अब संवेग क्या है, आपने पढ़ा होगा संवेग, नहीं तो यहां जानिए संवेग क्या है। संवेग, संवेग बराबर होता है, संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग या m इंटू वी, m इंटू वी। तो अब आप समझिएगा, अगर इसका मात्रक निकालना है, संवेग का हमें मात्रक निकालना है, तो क्या करेंगे, यहां मात्रक कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। मात्रक, इसका मात्रक निकालने के लिए फिर मैंने वही जो बताया। अब ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक वहां देखिए, आप देख रहे हैं द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, यहां लिखेंगे किलोग्राम। फिर उसके बाद वेग, तो वेग का मात्रक अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने निकाला था। क्या निकाला था, वेग का मात्रक निकाला था आपने मीटर प्रति सेकंड। क्या निकाला था, मीटर प्रति सेकंड निकाला था। तो इसका जो मात्रक हुआ, यहां समझिएगा, इसका जो मात्रक हुआ किलोग्राम डैश मीटर प्रति सेकंड। अच्छा,
आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ और राशि ले लेते हैं, कोई राशि जिसका मात्रक निकालना है हमें। आइए समझते हैं। जैसे यहां पर हम लेते हैं अब क्या, यहां दाब, दाब, दाब का मात्रक होता है, दाब राशि बराबर होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। अब समझिएगा, बल के लिए आपको मैंने क्या बताया, बल है, आपको मैंने बताया द्रव्यमान गुणे त्वरण है, और बटे क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब द्रव्यमान क्या है, किलोग्राम है, गुणे त्वरण, त्वरण क्या, त्वरण का मात्रक अभी अभी आपने निकाला था क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बटे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई तो मीटर, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है, अर्थात मीटर गुणे मीटर। अब देखें ये सेकंड नीचे आ जाएगा, तो ये हुआ किलोग्राम, किलोग्राम गुणे मीटर बटा मीटर गुणे मीटर, और गुणे ये हुआ सेकंड का स्क्वायर। ये मीटर से मीटर क्या हुआ, कट गया, मीटर से मीटर कट गया। अब क्या हुआ, किलोग्राम, किलोग्राम बटे मीटर डैश सेकंड स्क्वायर, या अभी बटे में है तो बटे का मतलब स्लैश, अर्थात आप लिखेंगे किलोग्राम डैश, सॉरी किलोग्राम प्रति मीटर डैश सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप किसी भी राशि का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं, बट आपको राशि पता होनी चाहिए। जैसे आगे समझते हैं, यहां एक आध दो उदाहरण और लेते हैं। जैसे समझिए, यहां पर अगला उदाहरण हम लेते हैं, आयतन, आयतन, आयतन। तो आयतन का मतलब होता है जिसमें तीन कोरों का गुणा हो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप लिखेंगे यहां लंबाई गुणे चौड़ाई, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझिएगा इसको, ऊंचाई आप समझ ही रहे होंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। तो अब समझिए लंबाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर है, मीटर गुणे चौड़ाई, तो चौड़ाई भी क्या है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, तो चौड़ाई का भी मात्रक हुआ मीटर। और ऊंचाई, अब जैसे कोई चीज का होता है कि पृथ्वी से 90 अंश पे खड़ी है तो ऊंची है, अब पृथ्वी से लेट गई 36 पर तो क्या हो गई, लंबाई हो गई। तो इस तरह से अगर ऊंचाई भी मापेंगे हम तो मीटर में मापेंगे ना हो, और किस में मापेंगे, तो मीटर में ही मापेंगे। आप इसको लिखेंगे क्या, गुणे मीटर। अब मीटर 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 का 3 बार गुणा हुआ। अगर एक ही राशि का कई बार गुणा होता है तो जितनी बार गुणा होता है वो उसकी उतनी घात या पावर बन जाती है। क्या बन जाती है, घात या पावर। इसका मतलब मीटर की पावर 3 माने मीटर क्यूब, मीटर क्यूब आयतन का मात्रक हुआ। अच्छा, उसके बाद अब समझते हैं आगे, जैसे आगे चलते हैं, घनत्व, घनत्व है, घनत्व क्या है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन। इन राशियों को भी याद करते रहिएगा। देखिए इन राशियां जब आपको याद रहेंगी तो मात्रक तभी निकाल पाएंगे। तो इस क्लास में 2 चीजों को आपको ध्यान देना है, हम राशियां भी लिख रहे हैं और मात्रक भी लिख रहे हैं। तो राशियां आपको याद रखनी पड़ेंगी, मात्रक आप बना लेंगे, बट आप राशियों को नहीं बनाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो राशियां आपको याद रखनी है। तो घनत्व, अब इसका हमको मात्रक निकालना है, घनत्व का मात्रक। तो मात्रक कैसे निकलेगा अब ये समझते हैं। मात्रक, अब देखिएगा यहां पर घनत्व है, सॉरी द्रव्यमान है, द्रव्यमान
तो द्रव्यमान वहां सीधे सीधे लिखा गया है लिस्ट में, क्या है, किलोग्राम है, किलोग्राम है। और उसके बाद अपॉन यहां पर आयतन है, आयतन का मात्रक क्या है, आयतन है, अभी अभी आयतन का मात्रक आपने क्या निकाला, मीटर क्यूब निकाला, अभी हो गया अपॉन मीटर क्यूब है। अच्छा बराबर अब क्या हो गया, ये किलोग्राम, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इस तरह से किसी भी राशि का आप मात्रक निकाल सकते हैं। अच्छा ये आपको थोड़ा सा नया शब्द सुनने में आ रहा होगा या इसको आपने कई बार सुना होगा लेकिन आप समझे नहीं होंगे कि ये है क्या। माने द्रव्यमान बटे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इसका मतलब किसी भी चीज के द्रव्यमान में वो जितनी जगह घेर रही है उसी से भाग दे दें तो निकल आता है घनत्व, क्या है, डेंसिटी, माने कितने जगह पर। इसे सपोज दैट कि अभी एक रूम में 10 लोग रह रहे हैं, तो 10 लोग रह रहे हैं तो उनका क्या करना है, उनका जो भार है उसी भार से अगर हम क्या कहते हैं रूम के आयतन में भाग दे दें तो एक व्यक्ति का घनत्व निकल आएगा, कितना घनत्व है, माने उसके। इस तरह से घनत्व के विषय में आपने जाना। तो आज मैंने आपको क्या बताया, आपको बताया कि कुछ प्रमुख राशियों के मात्रक कैसे निकालते हैं। तो मात्रक निकालने के लिए इन 7 बातों को, 7 मूल राशियां, 7 मूल मात्रक को यदि आप याद रखेंगे तो किसी भी राशि का आप क्या कहते हैं कि राशि का मात्रक निकाल लेंगे। ओके, तो आज इसी के साथ ही क्लास में अब ओवर करते हैं, बंद करते हैं और फिर आपको नेक्स्ट टाइम पर फिर मिलेंगे और ऐसी ही ऐसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।